फरीदाबाद पुलिस महकमे से एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। सेक्टर 8 थाना परिसर के मालखाने से करीब 2 महीने पहले पुलिस की सुरक्षा में रखे गए 32 लाइसेंसी हथियार चोरी हो गए। हालांकि पुलिस ने इन हथियारों को बरामद कर लिया है। सेक्टर 30 की क्राइम ब्रांच टीम ने इस मामले में 20 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। इस मामले में पुलिस कमिश्नर द्वारा मालखाना इंचार्ज एसआई राजेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। मामला करीब 2 महीने पुराना है। सेक्टर 8 के मालखाने में ये हथियार रखे गए थे। पुलिस की रूटीन जांच में 13 हथियारों के गायब होने का मामला सामने आया था, लेकिन जब जांच को आगे बढ़ाया गया तो इसमें 32 लाइसेंसी हथियार गायब हुए मिले। इसके बाद पुलिस के बड़े अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस प्रवक्ता यशपाल की माने तो 9 मई को जब सेक्टर 8 के थाना इंचार्ज राजवीर सिंह ने मालखाने की चेकिंग की तो पाया कि उसमें से काफी लाइसेंस शुदा हथियार गायब है। तब पुलिस ने तुरंत इन घटना के संबंध में केस दर्ज किया और मामले की जांच क्राइम ब्रांच के हवाले कर दी। यशपाल की माने तो इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी मोनू है। मोनू सेक्टर 8 थाने में अप्रेंटिसशिप पर काम कर रहा था, जो थाने के मुंशी और मालखाने के इंचार्ज विजेंद्र के साथ रेगुलर टच में रहता था। मालखाना इंचार्ज विजेंद्र के विश्वास का फायदा उठाकर मोनू ने धीरे धीरे मालखाने से हथियार गायब करने शुरू कर दिए। उसने मालखाने से 32 हथियार गायब कर दिए और राजस्थान के तिजारा निवासी ममेरे भाई विपिन को दे दिए। विपिन ने ये हथियार उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में लोगों को बेच दिए। यशपाल की माने तो इन हथियारों में 4 विदेशी हथियार है, जबकि बाकी हथियार हिंदुस्तानी है। उनकी माने तो चोरी हुए सारे हथियार बरामद कर लिए गए हैं और हथियार खरीदने वाले कुल 20 लोगों को पुलिस ने मोनू समेत गिरफ्तार कर लिया है। उनकी माने तो मालखाना इंचार्ज विजेंद्र को सस्पेंड कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। सर, सेक्टर थाना 8-7 से 32 लाइसेंस हथियार चोरी की घटना सामने, क्या पूरा मामला और अब तक क्या कार्रवाई इसमें की है, कब की घटना है? देखिए, मैं आपको इसके मामले के बारे में बताना चाहूँगा कि लगभग 2 माह पुराना ये मामला है। 9 मई को हमारे एसएचओ थाना सेक्टर 8 राजवीर सिंह द्वारा मालखाना जो हमारे थाने का उसका निरीक्षण किया था। तो निरीक्षण दौरान पाया कुछ वेपन्स उसमें गायब थे, कुछ लाइसेंसी वेपन्स थे, कुछ केस प्रॉपर्टी के वेपन्स थे। तो उनकी शिकायत पर फिर इसमें हमने एक मामला थाना सेक्टर 8 में दर्ज किया और हमारे क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 की टीम ने इसमें अनुसंधान आरंभ किया और टीम द्वारा इसमें 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और हमने लगभग अपने सारे वेपन बरामद कर लिए। तो बड़ा सवाल है कि पुलिस थाने से 32 लाइसेंसी हथियार चोरी हो गए, पुलिस को कानून खबर तक नहीं पता कब चला। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब 9 मई को जो थाना एसएचओ द्वारा इसमें मालखाने का निरीक्षण किया गया था, तो जब हमें पता चला था कि इसमें वेपन्स जो इसमें है गायब है, तो हमने तकनीकी सहायता सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से इसमें पता थाने के फुटेज चेक किए तो पता चला कि इसमें एक मोनू नाम का लड़का था जो आईटीआई का विद्यार्थी था और कंप्यूटर के काम के लिए अप्रेंटिस के लिए थाने में काम करता था, कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर। तो कभी थाने के मुंशी का भी काम करता था और मोरर थाना का भी, जो मालखाना मोरर उसका भी काम करता था। तो उसके द्वारा ये वेपन से चोरी किए गए हैं, जिसके ऊपर हमने उसको 10 तारीख को गिरफ्तार कर 10 मई को ही गिरफ्तार कर लिया था। जो हथियार चोरी किए गए थे, ये कहाँ बेचे गए थे, कितने लोगों को बेचे गए, कितने पैसे? जी, इसमें डिटेल्स ये है कि जो मोनू था उसका एक जानकार रिश्तेदार है विपिन, जो तिजारा का रहने वाला है। उसके माध्यम से उसने संजय है एक तिजारा का अन्य व्यक्ति, उसको 26 वेपन दिए थे और संजय विपिन को भी हमने फिर 11 मई को तुरंत गिरफ्तार कर लिया था, 10 मई को ही। और संजय को हमने 11 मई को गिरफ्तार किया। तो संजय की पूछताछ में पता चला कि उसने एक जो प्रदीप है वो भी भिवाड़ी तिजारा का रहने वाला है, उसको 16 वेपन दिए थे। तो इस प्रकार ये चैन जुड़ती गई और हमने इसमें वेपन सब बरामद कर लिए। सर, बड़ा सवाल है कि जो व्यक्ति था कितने समय से जो है वो यहाँ पर काम कर रहा था थाने के अंदर जी, और पुलिस के साथ रहकर के इतनी बड़ी घटना। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अप्रेंटिस के तौर पे ये आते हैं, जो आईटीआई डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से रिक्वेस्ट की जाती है, तो हम ये ऐसे हमारे पास आते हैं कि अमूमन 1 साल की ट्रेनिंग अप्रेंटिस होती है और इसके द्वारा जब चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था थाने से, तो ये फरवरी और मार्च के अंदर जो हमने सीसीटीवी फुटेज चेक की है उसमें पता चला फरवरी मार्च के अंदर इसने 1-2 करके ये वेपन से चुराए थे और ये विश्वास के तौर पर ये काम चल रहा था, मतलब विश्वास के तौर पर उसको थाने में लगाया जाता था। उसने एक तरीके से विश्वासघात किया है पुलिस के साथ, तो हमने उसमें कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार कर लिया। हथियार है वो सिर्फ हरियाणा में बेचे हैं या फिर बाहर? नहीं, इसमें जो हथियार हैं वो यूपी दादरी जो नोएड पड़ता है उसमें भी दिए गए हैं और अपने फरीदाबाद में भी दिए हैं, पलवल में भी हैं, अपना भिवाड़ी और तिजारा क्षेत्र है, रेवाड़ी क्षेत्र है, इसमें भी ये वेपन से बेचे गए। तो जो मुख्य आरोपी कहाँ का रहने वाला है? जी, ये करनेरा गांव का रहने वाला है, फरीदाबाद का पर फरीदाबाद करनेरा का रहने वाला मोनू नाम है इसका। सर,
बड़ा सवाल है कि जिनके थाने पर पूरे शहर की जिम्मेदारी होती है, लोग विश्वास करते हैं पुलिस पर पुलिस के थाने से चोरी हो गई, बड़ा सवाल पुलिस भी दूसरे के विश्वास पे चलती जी बिल्कुल, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, पुलिस के कंधे पर जिम्मेदारी पूरी है और पुलिस सुरक्षा का ये वो पुलिस का दायित्व है। और मैं आपको एक छोटी-सी बात और बताना चाहूँगा, कल एक भट्टाचार्य डॉक्टर थी स्वास्थ्य विभाग एनएचपीसी की तरफ से हमारे एक अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ था। उसने अपने भाषण में बाकायदा ये कहा था कि वर्दीधारी हैं तो हम हैं, हम सुरक्षित हैं। तो आम लोगों के दिल में भी ये बिल्कुल पुलिस के सुरक्षा के प्रति बना हुआ है, पुलिस है तो हम सुरक्षित हैं। है। यहाँ तो वर्दी तो मैं आपको इसमें ये बताना चाहूँगा कि एक तरीके से विश्वासघात हुआ है, क्योंकि उसको जो लड़का काम करता था उसका कोई ऐसा आचरण लगा नहीं, परंतु उसके द्वारा इस एक्टिविटी को वो काम दिया तो उसकी वजह से उसने काम। लोग मानते हैं कि वर्दीधारी है तो हम सुरक्षित हैं, पर यहाँ तो वर्दीधारी भी सुरक्षित नजर नहीं आ रहे। नहीं, इसमें जैसे ही हमारे सामने मामला आया, हमने इसमें तुरंत कार्रवाई की, तुरंत कार्रवाई करके मामला दर्ज किया और हमने विदिन 1 डे इसमें मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जैसे शुरू के 15 दिनों में हमने इसमें सारे एक्यूज्ड को गिरफ्तार कर लिया और वेपन से हमने बरामद। एक आखिरी सवाल सर, आपने वेपन बरामद कर लिए, आरोपी गिरफ्तार कर लिए, पर मीडिया के साथ कोई भी जानकारी साझा नहीं करी, क्या वजह? देखो ये हमारा हमने कोई मामला नहीं छिपाया, हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है, अब भी जारी है और हम अनुसंधान कर रहे हैं। तो हम ये चाह रहे थे कि ज्यादा पब्लिश ना हो, तो हम मुलजिमों को भी जानकारी मिल जाती है, काफी बातें होती है। ज्यादा पब्लिसिटी ना हो, कहीं पुलिस की बदनामी हो जाए, इस बात नहीं, पर ये पुलिस की पब्लिसिटी तो बदनामी तो लोगों के ऊपर डिपेंड है। हम अच्छे काम कर रहे हैं तो अच्छा कहेंगे, अगर पुलिस गलत काम करे तो गलत कहेंगे। बाकी पुलिस द्वारा ये आप लोग भी जानते हैं कि सही तरीके से काम किया जा रहा है और पुलिस है, वर्दीधारी है तो सब सुरक्षित है।